नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है और युवाओं के लिए भी, साथ में जो बुजुर्ग हैं और जितने भी माता बहनें हैं और जितने भी भाई हैं, सभी के लिए ये ज़रूरी है। इसीलिए हमने सोचा कि रक्षाबंधन पे ऊपर क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। क्या सही किया हमने, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग क्या है गलत समय पे राखी बांध देंगे, उससे कोई बड़ा खतरा भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम आपको एक एक चीज़ बताने वाले हैं, ध्यानपूर्वक देखिए कल राखी बांधने का मुहूर्त सिर्फ 1.5 घंटे रहेगा। केवल और केवल 1.5 घंटे आप राखी बांध सकते हैं, अन्यथा जो मुहूर्त होगा वह सब कुछ गलत मुहूर्त है। दिन भर रहेगी भद्रा। दिन भर क्या रहेगी भद्रा, तो रात 8:25 से शुरू होगा शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त कब से शुरू होगा? रात को 8:25 से शुरू होगा। और कब तक होगा ये सारी जानकारी आगे बताएंगे। 12 को भी रहेगी पूर्णिमा, लेकिन राखी नहीं बंधेगी। 12 तारीख को भी पूर्णिमा रहेगी। बहुत सारे लोगों के मन से सुना होगा आपने, वो कह रहे होंगे कि 12 तारीख को भी रक्षाबंधन है, पर रक्षाबंधन तो है पर राखी नहीं बांध सकते आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। यहाँ पर इस बार रक्षाबंधन की तिथि और नक्षत्र को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि सावन की पूर्णिमा 2 दिन यानी कि 11 और 12 अगस्त को है। इस पर देश भर के ज्योतिषियों का कहना है कि भद्रा खत्म होने के बाद पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र का योग रहेगा। क्या रहेगा? पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र का योग रहेगा। गुरुवार को ही बन रहा है, इसलिए 11 अगस्त को रात में ही राखी बांधना चाहिए। गुरुवार को राखी बांधना चाहिए रात को। 12 अगस्त को पूर्णिमा तिथि 7:06 तक रहेगी। कहीं कहीं पंचांग भेद के कारण 8 बजे तक रहेगी। कहीं कहीं पंचांग के भेद के कारण 8 बजे तक पूर्णिमा मानी जाएगी। इस कारण शुक्रवार को पूर्णिमा अधिकतम 2 घंटे ही रहेगी। और आगे क्या है देखिएगा, यही कारण है कि इस बार रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाना ज़्यादा बेहतर है। राखी बांधने के लिए 11 अगस्त को 1.5 घंटा यानी कि 1 घंटा और 20 मिनट का ही मुहूर्त रहेगा। मात्र 1 घंटा 20 मिनट का मुहूर्त रहेगा, जो कि मुहूर्त का सही समय होगा रात 8:25 से 9:25 तक का रहेगा। इसके आगे और भी बताएंगे जानकारी, जो रात 8:25 से 9:25 तक रहेगा। इस पर्व पर ग्रहों की दुर्लभ स्थिति से बन रहे हैं। शुभ योगों के कारण पूरे दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त भी रहेगा। पूरे दिन आप खरीदारी कर सकते हो रक्षाबंधन के दिन, ये यहाँ पर शुभ मुहूर्त बन रहा है। राजयोग में मनेगा पर्व। ये जो पर्व मनाया जाएगा ये राजयोग में मनेगा। पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र का कहना है कि 11 अगस्त गुरुवार को आयुष्मान, सौभाग्य और ध्वज योग रहेगा। साथ ही शंख, हंस और शत्रकीर्त नाम के राजयोग भी बन रहे हैं। गुरु शनि वक्री होकर अपनी राशियों में रहेंगे। सितारों की ऐसी दुर्लभ स्थिति पिछले 200 सालों में नहीं बनी। अब तक 200 सालों में ऐसी स्थिति नहीं बनी है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है 200 सालों में जो ऐसी स्थिति बन रही है सितारों की। इस महासंयोग में किया गया रक्षाबंधन सुख, समृद्धि और आरोग्य देने वाला रहेगा। यानी कि जो ये रक्षाबंधन रहेगा सुख, समृद्धि और आरोग्य देने वाला रहेगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर तिथि, नक्षत्र और वार का शुभ संयोग। 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि और श्रावण नक्षत्र के साथ ही गुरुवार का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष ग्रंथों में इस योग की खरीदारी का शुभ मुहूर्त बताया गया है, जिसमें व्हीकल, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य चीज़ों की खरीदारी से लंबे समय तक फायदा मिलेगा। तो आपको जो चीज़ें खरीदनी है कल खरीदें, क्योंकि शुभ संयोग बन रहा है 200 सालों में। साथ ही किसी भी नई शुरुआत के लिए यह दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन आप जॉब ज्वाइन करना, बड़े लेन देन या निवेश करना फायदेमंद रहेगा। श्रावण नक्षत्र होने से पूरा दिन व्हीकल खरीदारी के लिए बेहद शुभ रहेगा। कल गाड़ी, 4 व्हीलर जो भी आपको खरीदनी है, ट्रैक्टर वगैरह, तो ये बड़ा फायदेमंद रहेगा। इसलिए आप ये भी खरीदारी कर सकते हैं।
क्या कहते हैं ज्योतिषी, देखिएगा 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि करीब 9:35 पर शुरू होगी, जो अगले दिन सुबह तकरीबन 7:16 तक रहेगी। वहीं गुरुवार को भद्रा सुबह 10:38 पर शुरू होगी और रात 8:25 तक खत्म होगी। इसलिए काशी विद्वत परिषद के साथ ही उज्जैन, हरिद्वार, पुरी और तिरुपति के विद्वानों का कहना है कि भद्रा का वास चाहे आकाश में रहे या स्वर्ग में, जब तक भद्रा काल पूरी तरह खत्म न हो जाए तब तक रक्षा बंधन नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी ज्योतिषाचार्यों का एक मत होकर कहना है कि 11 अगस्त को गुरुवार को 8:25 के बाद ही रक्षा बंधन मनाना चाहिए। 11 को ही क्यों नहीं बांधे राखी, 11 को दिन में क्यों नहीं बांधे आखिरकार राखी, इसके ऊपर भी सवाल खड़ा हुआ है, तो इसका भी जवाब आप सुनिए। कुछ लोगों का मानना है कि 11 अगस्त को भद्रा पाताल में रहेगी, जिसका धरती पर अशुभ असर नहीं होगा, इसलिए पूरे दिन रक्षाबंधन कर सकते हैं। लेकिन विद्वत परिषद का कहना है कि किसी भी ग्रंथ या पुराण में इस बात का जिक्र नहीं है कि वह ऋषियों ने पूरे ही भद्रा काल के दौरान रक्षाबंधन और होलिका दहन करने को अशुभ बताया है। इसलिए भद्रा के वास पर विचार ना करते हुए इसे पूरी तरह बीत जाने पर ही राखी बांधना चाहिए। वहीं 12 तारीख को पूर्णिमा तिथि सुबह सिर्फ 2 घंटे तक ही रहेगी, प्रतिपद्रा के साथ रहेगी। इस योग में भी रक्षाबंधन करना निषेध है, मना है। प्रदोष काल में रक्षाबंधन शुभ, विद्वानों का कहना है कि रक्षाबंधन के समय को लेकर ग्रंथों में प्रदोष काल को सबसे अच्छा माना गया है, यानी सूर्यास्त के बाद करीब 2.5 घंटे का समय बहुत ही शुभ होता है। दीपावली पर इसी काल में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही होलिका और रावण दहन भी प्रदोष काल में करने का विद्वान है। ज्योतिष ग्रंथों में बताया है कि इस समय किए गए काम का शुभ प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने इसका पूरा कारण और किन किन विद्वानों ने कहा, ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई। जैसे उज्जैन के विद्वान, हरिद्वार के विद्वान, पुरी के विद्वान, तिरुपति के विद्वान, इन विद्वानों ने सभी का एक ही मत मानना है कि कल जो आप रक्षाबंधन बांधेंगे 11 अगस्त को, वह रात 8:25 से लेके 9:25 तक बांधेंगे। ये शुभ अवसर है आप लोगों के लिए, इसलिए आप रक्षाबंधन बांधें, वह इसी समय में बांधें, आपका शुभ सहयोग रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए सभी के काम आने वाली है, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। धन्यवाद। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।